सगे भतीजे ने अपने चचा चची और उनकी 20 साला बेटी को बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया। आप खादम की क्या लगती है? मैं बेटी हूँ। बेटी है। मेरी बहन हौसला करे, हौसला करे। मैं खादम आपको सब्र दे मेरी बेटी हूँ। अच्छा मेरी बहन, ये क्या मामला होगा? कोई मामला नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरा पापा आया है, ये रोड़े डाल रहा था गली में, तो मेरा पापा आया तो कहता असद बास ऐसे नहीं करना, अगर डालना तो वो दीवार के आगे आगे ना मिट्टी डाल के ऊपर से ना वो बंजरी वगैरह डाल। तो इधर मेरा पापा खड़ा हो गया है, इसने पीछे से ईंट मारी उसे। मेरा बाबा इधर ही खड़ा रखा, कुछ नहीं होता। फिर ये अंदर गया, राइफल लेके ऐसे छुपा के पीछे, असद अब्बास उसका नाम है, मेरे पापा के पास आके यहाँ फैर मारा। यहाँ भतीजा है वो आपके? भतीजे का यहाँ फैर मारा है। मेरा बाबा गिरा है, मेरे भाई को सीने लगाया, कहता बस हो गई बेटा मेरी। फिर मेरी सिस्टर ऐसे गिरी है तो मेरी सिस्टर खूनो खून हो गई है। फिर मेरी मामा की सारी कमर फट गई। इतनी गोलियां मेरे पापा की यहाँ गोलियां। ये मेरा भाई है, इसके पीछे राइफल लेके भागा, ये बच गया। 6 फायर राइफल के मुझे उसने मारे हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मेरे वाला साहब को उसने मौके पे फायर मारा। ताया किधर था आपका उस वक्त? ताया फौत हो गया। ताया फौत हो गया? हाँ, जहर दे के पहले ही उन्होंने मार दिया, ये सबको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना शरकपुर की हदूद गांव जो है मदरेवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया। यानी कि इस गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मैं उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सगे भतीजे ने अपने चचा चची और उनकी 20 साला बेटी को बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया। और इस वक्त उस घर में क़यामत बरपा है, कोहराम का आलम है। और आए फैमिली से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या क्यों पेश आया है कि एक सगा भतीजा जो कि जिसने अपने ही चचा को बड़ी दर्दी के साथ कत्ल किया और फिर अपनी चची को कत्ल किया, फिर उसकी 20 साला बेटी को कत्ल किया। और इस वक्त उस घर के पास मौजूद हूँ, फैमिली से बात करते हैं कि ये सारा मामला क्यों पेश आया, क्या वजह बनी। नाज़रीन, मकतूल खादम की जो है बहन जो है वो मेरे साथ मौजूद है और ये वही जगह है जहाँ पर ये दो भाई रिहाइश पजीर थे और दोनों भाइयों के दरमियान जो है ये मामलात अरसा दराज से चल रहे थे। और सिर्फ जुर्म क्या बना खादम का, मट्टी डालने की वजह से ये मामलात जो है वो बने हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ उस खादम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और साथ में उसकी अहलिया को और साथ 20 साल की एक हीना नामी खातून थी, बच्ची थी, उसको भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपना सगा भतीजा है। और मेरे साथ खादम की बहन मौजूद है और ज़ारों कतार रो रही हैं। ज़ाहिर बात है, जब जवान भाइयों का साया सर से उठ जाए तो बहनों की ज़िंदगी जो है वो उजड़ जाती है, यकीन करें। और ये वो बाग है जो कि वीरान हो चुका होगा, उजड़ गया, ये बाग उजड़ गया। दोनों भाई, अब मैं इनसे बात करता हूँ। मेरी बच्ची कल्ली रह गई। मेरी मामा आप खादम की क्या लगती है? मैं बेटी हूँ। बेटी है। मेरी बहन हौसला करे, हौसला करे। मैं खादम सब्र दे मेरी बेटी हूँ। अच्छा मेरी बहन, ये क्या मामला होगा? कोई मामला नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरा पापा आया है, ये रोड़े डाल रहा था गली में, तो मेरा पापा आया तो कहता असद बास ऐसे नहीं करना, अगर डालना तो वो दीवार के आगे आगे ना मिट्टी डाल के ऊपर से ना वो बंजरी वगैरह डाल। तो इधर मेरा पापा खड़ा हो गया है, इसने पीछे से ईंट मारी उसे। मेरा पापा इधर ही खड़ा रखा, कुछ नहीं होता। फिर ये अंदर गया, राइफल लेके ऐसे छुपा के पीछे, जब इधर असद अब्बास उसका नाम है, मेरे पापा के पास आके यहाँ फैर मारा। यहाँ भतीजा है वो आपके? भतीजे का यहाँ फैर मारा है। मेरा पापा गिरा है, मेरे भाई को सीने लगाया, कहता बस हो गई बेटा मेरी। फिर मेरी सिस्टर ऐसे गिरी है तो मेरी सिस्टर खूनो खून हो गई है। फिर मेरी मामा की सारी कमर फट गई। इतनी गोलियां मेरे पापा की यहाँ गोलियां। मेरा मरियम नवाज आगे ये रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर उजड़ा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी गाँव में शादी हुई है, पास मेरे घर में वारस यतीम हो गई हूँ। मेरी मरियम नवाज के हाथ बन के ना। आपकी बहन है? मेरी छोटी बहन है। कितनी बहन है? मेरी मैं 2 बहनें थे। आज मैं अकेली भाई हैं। एक माँ, एक बाप और एक मेरी माँ रात को टाले पे लाश आई उसकी। मुझे मरियम नवाज के आगे रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए।
रिक्वेस्ट से। असद अब्बास है यहाँ से फरार हो गया। वो कत्ल करके फरार हुआ, राजिया रोड पर गया है, राजिया रोड पर गया, अपनी बाइक पे गया है। इसकी बहनें, 3 बहनें एक और इसकी माँ मौके पे पकड़ी गई हैं, और एक बहन और एक भाई, असद अब्बास और सदा अब्बास दोनों गायब हो गए, मौके पे फरार हो गए। बहन, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। यकीन करें इस वाकये ने पूरे पाकिस्तान को अफसुर्दा कर दिया है कि कैसे खून सफेद हो गया। दोनों बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं। मेरा मियाँ जो है वो भी लावारिस था, उसका बाप भी कत्ल हुआ था। आज मेरा माँ बाप और मेरी बहन छोटी फूल जैसी कत्ल हो गई, बाप को छुड़ाने गई कत्ल हो गई। मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। ये कब से मामला चल रहे थे आपके, वजह क्या थी? 30 दिन पहले झगड़ा हुआ था, दरखास्त दी थी और कुछ नहीं था, ये गाल यानी कि क्या थी? मिट्टी का रोला था, मिट्टी की वजह से झगड़ा हुआ। दरखास्त दी, दरखास्त वो उठा के खुद ही ले आया, अपनी दरखास्त लेके आया, उठा के लेके आके उसने कत्ल कर दिया। दरखास्त भी ले आया, 20-25 दिन बाद आके कत्ल कर दिया। मेरा ये मरियम नवाज है। अपनी वालदा को देखा उस हालत में तो क्या गुजरी आपको? मेरी जान निकल गई, दुनिया से पूछे आके, मेरी जान निकल गई, मैं मर क्यों ना गई। मेरे 2 बच्चे, मेरी सिस्टर ऐसे पड़ी हुई, सारी खूनो खून। मेरे मोबाइल में वीडियो लगाओ या साथ, जितना खून। मेरा बाप जैसे आप हो ना भाई, ऐसे मेरे बाप गए जवान। ये मेरा भाई है, इसके पीछे राइफल लेके भागा, ये बच गया। 6 फायर राइफल के मुझे उसने मारे हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मेरे वाला साहब को उसने मौके पे फायर मारा चेहरे पे। क्या नाम है, किसने मारी? असद ने। जी। असद आपका क्या लगता? ताए का बेटा है। सगे ताए का बेटा? हाँ जी। अच्छा, ये क्या मामला थे, क्यों इतनी रंजिश, क्या हो गया था कि इतना जानी दुश्मन बन गया? पता नहीं, मेरे वाला साहब ने प्यार से बात की। ये गली का रौला था, ये गली हमारे वाला साहब के नाम थी। मेरे वाला साहब ने प्यार से बात की, उसने जो है ना मेरे वाला साहब को ईंट मारी है। मैंने भी उसको ईंट मारी है। ए मामला किदों तो चल रहे सी? ये मामला चल रहा सी तकरीबन नहीं, ये 7-8 साल हो गए ने। ठीक है, ते उन्हें ईंट मारी है, अगों मैं वापसी ईंट मारी उन्होंने। वो अंदर गया, जला मैं अपने वाला साहब ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਏ, ठीक है, उन्हें मेरी हमशीरा ने भी फायर मारा। मेरी वालदा आगे हुई है, उसने उसको भी फायर मारा। ताया किधर था आपका उस वक्त? ताया फौत हो गया। ताया फौत हो गया? हाँ, जहर दे के पहले ही उन्होंने मार दिया, ये सबको पता है। ताया को भी हाँ, सगे बाप को जहर दिया। गर्मियों में उसको अपने बाप ने उसकी सकी बेटी बा के गई, तो उसने जहर दे के गई। अच्छा, मेरी भैन है, दसो कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है। जिस टाइम तुसी अपनी छोटी भैन ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, अपनी वालदा ਨੂੰ देखिया, वालिद ਦੇ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ आखिर? कोई अल्फाज जी भाई, मैं जो आई सा ना, तो मेरा बाप और मेरी बहन खत्म थे। लाशें अकड़ी हुई थी। जब मैं 7 वाली गली में मेरा घर है, तो मैं लाशें अकड़ी हुई थी। सारा गांव तमाशा देख रहा था, मैं अकेली वारस। आज मैं मिटर यतीम हूँ, बीबी पाक सैन पर गई रात को, सलाम मामा को करा कर दिन लाशें मिल गई। मरियम नवाज, मुझे इंसाफ दे, मैं आज अकेली रह गई हूँ, मुझे इंसाफ दे। मेरे भाई दुश्मनियों वाले नहीं है, मैं आज जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे इंसाफ दे, रिक्वेस्ट करूंगी। दरिंदा जो है असद, ये फरार है? ये फरार हो गया, राजिया रोड पर गया है राका। ये हालात हैं जी नाज़रीन के बेटी का रो रो के बुरा हाल है, और अभी भी आपको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उसकी एक बहन और एक भाई, असद अब्बास और सदफ अब्बास, दोनों मौके पे फरार हुए, दोनों ने मेरे फायरिंग की है। और 3 बहनें और एक उसकी माँ, वो पकड़ी गई है, शरकपुर थाने है वो। अच्छा, मेरी भैन तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? पुलिस भी लेट आई? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। किसी की लगती हो खादम हुसैन? ਮੈਂ ਨਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਮਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ये बात सी उजड़ गया। ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ हमें जन्म मारने की धमकियां देते ਅਸੀਂ हैं। ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
मन बच्चा दा फिर भी कतरा आवाज दे के गया, मैं नहीं छड़ने। अल्लाह आवाज से कर गए ना बच्चा दा, खुदा खौफ करो, न्याय कर बस, न्याय करो अल्लाह आवाज से करके। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये वो फैमिली है जो कि इस जुल्म का शिकार हुई है, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं है, इनका सगा वो भाई है। जाहिर बात है, चचा जाद जो कजन होते हैं वो भाई होते हैं, और वो भाई है, लेकिन उस दरिंदे को शर्म नहीं आई। अब इनके बकौल कि उस दरिंदे ने, उस असद ने जो है पहले अपने वालिद को जहर दे के उसको कत्ल किया, और उसके बाद अपने ही चाचा की जान का दुश्मन बन गया और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। और ये लड़ाई क्यों हुई, और ये क्यों लड़ाई हुई कि सिर्फ और सिर्फ मट्टी डालने से।